जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो मुद्दा रहेगा वो है राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023। इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि जो ये विधानसभा है कौन सी है, इनसे पहले कौन सी थी, इस विधानसभा का कार्यकाल कब तक था। तमाम बातों को इस मुद्दे के अंदर अपन पढ़ेंगे। उनसे पहले एक बड़ी दुख की बात आपको बताता हूं कि हमारे करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनका आज दिन में सरेआम गोली मार करके हत्या कर दी गई है। दोस्तों, ये आखिर कब तक होता रहेगा हमारे राजस्थान में? कब तक? सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई कम शख्सियत नहीं थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी वो व्यक्ति था जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जाकर तिरंगा फहराया था। ओवैसी ने जब बोला था कि माई का लाल ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो जम्मू कश्मीर में आकर के तिरंगा फहराए, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी वहां जाकर के वो तिरंगा फहरा के आया था। तो ये आखिरकार जैसे आज उसकी हत्या कर दी गई, गोली मार के हत्या कर दी। गोली एक नहीं, चार गोलियां उसको मारी गई है सरेआम स्टेज के ऊपर, यानी कि स्टेज क्या उसकी ऑफिस में घुस करके उसको गोली मार दी गई है। तो ये मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या हो रहा है और क्या नहीं। हमारे राजस्थान में इस प्रकार के हत्याकांड हो रहे हैं, जैसे कन्हैयालाल हत्याकांड उदयपुर में हुआ था। ये अभी सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या कर दी गई है, इस प्रकार के ये कब तक चलेगा यार, कब तक? आपको पता हो तो आनंदपाल सिंह जी का एनकाउंटर हुआ था उस समय राजस्थान में। मैं किसी विशेष पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, पर आप सब जानते हो कि किसकी सरकार थी। अभी कुछ दिन पहले ही योगी जी यहां पर आए थे, तो योगी जी ने किशनगढ़ में कहा था कि राजस्थान में आतंक बहुत बढ़ चुका है और ये आतंक को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार लाइए। सरकार आई, बिल्कुल आई। अब सरकार आते ही अभी तक तो उन्होंने सीएम का जो वो मतलब इस सरकार नई सरकार ने सीएम पद का शपथ वगैरह वो भी नहीं लिया है। उनसे पहले ही इस प्रकार की घटनाएं घटना शुरू हो चुकी है। अब पता नहीं आगे क्या होगा राजस्थान का, पर मेरी बात याद रखना, वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत में गृह युद्ध होगा। अति शीघ्र आप इस परिणाम को देखोगे कि भारत में गृह युद्ध हुआ, अशांति हुई, धारा 360 लगेगी। अब कुछ समय की बात है, फिर हम सब देखेंगे इस बात को कि भारत में गृह युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि आज इतनी जातिवाद बढ़ चुका है, इतना मतलब धर्म विरोध हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो दिन, जैसे कल का एक वीडियो सामने आया था, यहां पर हवा महल के विधायक साहब, उन्होंने कोई हाईवे पर कोई होटल में वगैरह मतलब वो क्या बोलते मांस वगैरह, वो चिकन वगैरह बेच रहे थे, तो उन्होंने उनको फ़ोन करके बोला कि आप खुले में सड़कों के ऊपर इस प्रकार की चीज़ें नहीं बेच सकते हो। इतने में वहाँ पर एक मुस्लिम विधायक भी आ गया और उन्होंने, उसका नाम क्या था मेरे को अभी मतलब याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था, अच्छा खासा नाम है, वो भी वहाँ पर पहुँचा और उसने कहा कि अगर कानून आप हमें बताते हो तो कानून सबके लिए लागू होते हैं। अब लो, यहां से तो इन्होंने फोन करके उनको बोला, खुद वहां गए और उधर से वो विधायक वहां आए जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। अब दोनों के बीच में वहीं पर अभी 2 दिन पहले तो चुनावों के नतीजे आए और आज से वो विरोध होना शुरू हो चुका है। तो ये आखिरकार कब तक होगा? खैर, हम तहे दिल से जो ये सुखदेव सिंह गोगामेडी है इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान अपने श्री चरणों में इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम नमः। चलो, आज अपन बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में।
तो सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान में जो ये विधानसभा 16वीं विधानसभा है, कितनी है, कौन सी है, 16वीं विधानसभा है, ध्यान रखना। अभी जो चुनाव हुए ये 16वीं विधानसभा के ऊपर 199 सीटों पर हुए हैं। कितने सीटों पर हुआ है, 199। और पिछले कई मतलब सालों से देख रहे हैं कि राजस्थान में पूरी 200 सीटों के ऊपर चुनाव होता ही नहीं है। ये राजस्थान की पता नहीं कैसी पनौती लग चुकी है, पनौती अभी काफी फेमस हो रहा है ना। चलो अब भाई 199 जो सीटों के ऊपर ये चुनाव हुआ है, तो एक सीट के ऊपर क्यों नहीं हुआ है, तो उसका कारण देखते हैं। श्री कर्णपुर जो गंगानगर में है, यहां का कांग्रेस का एक विधायक या प्रत्याशी जो था, जिसका नाम था गुरमीत सिंह किन्नर, इनका हाल ही में निधन हो गया। और इनका निधन होने के कारण श्री कर्णपुर में ये जो चुनाव थे ये स्थगित कर दिए गए हैं। इसीलिए अभी 199 सीटों के ऊपर चुनाव हुए हैं और उसके नतीजे भी आ चुके हैं। तो अपन आगे देखेंगे उसके ऊपर। तो ये कारण आपको पता चल गया कि 199 सीटों पर ही क्यों हुआ था, क्योंकि श्री कर्णपुर श्री गंगानगर के कांग्रेस प्रत्याशी श्री गुरमीत सिंह किन्नर के निधन के कारण श्री कर्णपुर सीट पर चुनाव स्थगित किए गए हैं। यहां पर उपचुनाव होंगे। बात करें कि राजस्थान में जो ये चुनाव हुए हैं, इसमें राजस्थान ओवरऑल की बात करते हैं, तो यहां पर कुल जो मतदान हुआ है वो 75.45% यानी कि फीसदी मतदान हुआ है। विशेष तौर पे ध्यान रखना, कुल पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, उसमें 75.45% मतदान हुआ है। इसमें से भी अगर बात करें पुरुषों की तो 74.53% तो पुरुष, और महिलाओं की बात करें तो 74.72% ये महिलाओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अधिक वोट दिया है। इसका कारण बेरोजगारी, काम धंधे, अपने मूल स्थान से दूर रहना या किसी प्रत्याशी को लाइक ना करना। अब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन वोट देता है और कौन नहीं देता है, पर जहां तक मानना है वहां तक इस मतलब मतदान अपना अवश्य करना चाहिए, भले किसी के पक्ष में करे। बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक मतदान हुआ है कुंभलगढ़ में। कहां पर, कुंभलगढ़ विधानसभा सीट पर सर्वाधिक मतदान हुआ है 88.13%। अगर पूछे राजस्थान में कौन सी विधानसभा पर सर्वाधिक मतदान हुआ है, तो कुंभलगढ़ पर हुआ है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। जहां पर 88.13% मतदान हुआ है। और अगर बात करें राजस्थान में सबसे कम मतदान की, तो वो पाली विधानसभा सीट पर हुआ है, जहां मात्र 59.76% मतदान रहा। विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में बात करते हैं मतगणना की। तो मतगणना आपको सबको पता है 3 दिसंबर 2023 रविवार के दिन मतगणना हुई थी, जो इनसे पहले की विधानसभा थी, यानी कि 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा। कौन सी का, 15वीं का। अभी चुनाव कौन सी विधानसभा पर हुए हैं, 16वीं पर। अभी जो चुनाव हुए वो कौन सी है, 16वीं विधानसभा है। अच्छा, तो ये जो 16वीं विधानसभा का कार्यकाल कब से प्रारंभ माना जाएगा, तो ये माना जाएगा 15 जनवरी 2024 से। समझ में आ गई होगी बात। देखते आगे। अब यहां तक हमने ये बात कर ली है मोटे तौर पे कि कब हुआ, कहां हुआ, क्या हुआ ना, कितने वोट हुए वगैरह सारी बात। अब जो परिणाम आए उसकी बात करते हैं। तो उसमें ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी यानी कि हम कह सकते हैं बीजेपी, इसको पूर्ण बहुमत यानी 115 सीटों का या 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। बहुत अच्छा परिणाम या फिर मेहनत बीजेपी की रंग लाई, जो 115 सीट प्राप्त की। बात करें इंडियन नेशनल पार्टी, भाई साहब इंडियन नेशनल पार्टी बोले तो कांग्रेस, और इनके पास कितनी सीटें हैं, 69 सीटें रही है। कितनी सीटें हैं,
69 सीटें। बात करें भारत आदिवासी पार्टी की तो ये 2 सीटें प्राप्त करने में कामयाब रही। इसके बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी ये भी 2 सीटें प्राप्त करने में कामयाब रही। बात करें भारतीय लोक दल 1 सीट, आरएलपी एकमात्र सीट प्राप्त की है आरएलपी ने, राष्ट्रीय लोक दल ने, जो आपको पता हो तो हनुमान जी बेनीवाल खींवसर से जो उन्होंने सीट चुनाव लड़े थे वहां पर वो विजयी रहे थे। तो वहां पर आरएलपी और जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने गठबंधन किया उस दोनों की बात कर रहे हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तो इन्होंने भी 1 सीट प्राप्त की है। बात करते हैं निर्दलीय की, किनकी? निर्दलीय की। तो जो निर्दलीय चुनाव हुए थे उसमें निर्दलीय ने 8 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। 8 सीट पर, कितनी पर? 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने विजय प्राप्त की है, जिसमें से एक तो हमारे सबके लोकप्रिय विधायक साहब जो मेरे सहपाठी भी रह चुके हैं। अगर हालांकि मेरा उसके बाद में देखो ये दुर्भाग्य कहूं या क्या जो भी कहूं कभी मिलना हुआ ही नहीं, परंतु 11वीं और 12वीं 11 और 12 दोनों ने हमने एक ही बैच पर बैठ करके पढ़ाई की थी। आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ और वो बंदा आज बड़ी बड़ी पार्टियों को पछाड़ रहा है, जिन्होंने पूरे भारत में ही नहीं लगभग आस पड़ोस के देशों में भी अपना परचम फहराया है, जिसका नाम है रविंदर सिंह भाटी। बात करते हैं सबसे बड़ी जीत, जो 16वीं विधानसभा है इसमें सबसे बड़ी जीत रही है दिया कुमारी की, जो 71,368 वोटों से जीती थी, जो विद्यानगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, जिन्होंने 71,368 वोटों से विजय प्राप्त की। बात करें सबसे छोटी जीत की तो ये है हंसराज पटेल। हंसराज पटेल ने मात्र 321 वोटों से ही जीत प्राप्त की है और इनका विधानसभा क्षेत्र है कोटपुतली। क्या है? कोटपुतली। बात करते हैं सबसे युवा नेता की तो अभी जैसे मैंने बताया ही है जन जन का लाडला है एमएलए साहब, यानी कि सबसे युवा एमएलए की तो रविंदर सिंह भाटी है, जो मात्र 26 वर्ष के हैं और उनकी जो विधानसभा सीट है वो शिव है, जो निर्दलीय लड़े थे और उन्होंने बहुत ही मतलब लोगों का विश्वास प्राप्त किया और विश्वास प्राप्त किया तो वो जीत गए और आज वो हमारे एमएलए साहब हैं तो वो मात्र 26 वर्ष के हैं। बात करते हैं सबसे बुजुर्ग एमएलए की तो वो हरिमोहन शर्मा जी है। हरिमोहन शर्मा जी मात्र और मात्र 83 वर्षों के हैं, सिर्फ 83 वर्षों के, ज्यादा बुढ़े नहीं है, मात्र और मात्र 83 वर्षों के हैं। अब दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है कि राजस्थान का भावी सीएम कौन है? देखो रियल में हकदार होना चाहिए उस बंदे का, कौन हो सकता है राजस्थान में सीएम के पद के हकदार, ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। फिर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो, किसको चाहते हो राजस्थान में सीएम का चेहरा, आप कमेंट करके बताएं। और ये छोटी सी जानकारी मेरी ओर से आप सभी तक थी, हालांकि सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए तो सबको ये सारी चीज़ें पता थी, फिर भी अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, अपने मित्रों तक भी ये शेयर कीजिए। शेयर करने में कुछ नहीं है, मात्र और मात्र 1, 2, 3 MB खर्च होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए संजीवनी जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगा। जय हिंद, जय भारत।